मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज पढ़ेंगे हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन किस पर आधारित है? मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति हम कैसे निकालते हैं, आज हम वो चीज को सीखेंगे। देखो कैसे निकालते हैं। एक होता है हमारे पास विविक्तर। क्या होता है? विविक्तर, जिसे डी से लिखते हैं। विविक्तर का मान और मूलों की प्रकृति। अगर हमारे पास नंबर एक कंडीशन क्या कहती है, अगर डी की वैल्यू जीरो से बड़ी है, डी की वैल्यू कैसी है? जीरो से बड़ी है। और कैसी हो? पूर्ण वर्ग हो, जैसे कि 4 हो, 9 हो, 16 हो, 25 हो, मतलब जीरो से बड़ी हो। तो हमारे पास मूल कैसे होंगे? मूल की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक होंगे और परिमेय होंगे और असमान होंगे। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या कहती है हमारे पास? दूसरी कंडीशन, अगर डी की वैल्यू जीरो से क्या है? बड़ी है, लेकिन वो क्या है? पूर्ण वर्ग नहीं है। मतलब कि पूर्ण वर्ग नहीं है, जैसे कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, लेकिन वो पूर्ण वर्ग नहीं होने चाहिए। तो हमारे पास मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे, अपरिमेय होंगे और असमान होंगे। तीसरी कंडीशन कहती है, यदि डी की वैल्यू जीरो से कैसी है? छोटी है, तो मूल अवास्तविक या काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे? अवास्तविक अर्थात काल्पनिक होंगे। अगर डी की वैल्यू जीरो के बराबर है तो हमारे पास वास्तविक होंगे। मूल की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे और समान होंगे। परिमेय होंगे और समान होंगे। इसी पर आधारित हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है कि मूल किस टाइप के होंगे, कैसे होंगे मूल, वो चीज हमको बतानी है। तो हमारे पास देखो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। सॉल्यूशन, हमारे पास समीकरण दे रखी है। क्या दे रखी है? 3x² माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर इसकी तुलना कर दो। यहाँ से a की वैल्यू निकाल ले, x² से x² कैंसिल हो जाएगा। a की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, x से x खत्म हो जाएगा, b बराबर कितना आएगा? b की वैल्यू आ गई -2। यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4। अब d की वैल्यू कैसे निकालते हैं? विविक्तर क्या होता है हमारे पास? ये फॉर्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac। ये होता है हमारे पास विविक्तर का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में हम ये वैल्यू पुट कर देंगे और हम निकाल लेंगे डी की वैल्यू कैसी आ रही है, जीरो से बड़ी आ रही है या छोटी आ रही है, वो हम यहाँ से कंडीशन से पुट कर लेंगे। देखो हमारे पास क्या है, अब डी की वैल्यू, बी की वैल्यू क्या थी हमारे पास? -2। यहाँ पर -2 रख दो। डी बराबर, डी की वैल्यू क्या? -2 इसका स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई में दे रखा है ए की वैल्यू क्या? 3, फिर मल्टीप्लाई में दे रखा है सी की वैल्यू क्या है हमारे पास? 4। इसको सॉल्व कर लेंगे। माइनस स्क्वायर है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस 4 के 12 और 12 चौक 48। अब 48 में से 4 गए तो -44। तो डी की वैल्यू आ रही है हमारे पास -44। अब जो ये -44 हैं वो कैसे हैं? जीरो से बड़े हैं या छोटे हैं? तो जीरो से कैसे हैं? छोटे हैं। तो डी की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास? डी की जो वैल्यू आ रही है वो कैसे आ रही है? जीरो से छोटी आ रही है। कैसे आ रही है? जीरो से छोटी आ रही है। तो मूल कैसे होंगे? जीरो के छोटी आ रही है तो ये वाली कंडीशन शो करेगी। तो जब जीरो छोटे आएंगे तो मूल की प्रकृति क्या होगी? अवास्तविक अर्थात काल्पनिक। क्या होंगे? मूल होंगे, मूलों की प्रकृति अवास्तविक अर्थात काल्पनिक। काल्पनिक कैसे होंगे हमारे पास? मूल होंगे हमारे पास अवास्तविक अर्थात काल्पनिक होंगी। अगर ये कंडीशन हमारे पास कैसे आ जाती? प्लस की आ जाती। अगर प्लस क्या आ जाती तो डी की वैल्यू क्या होती? जीरो से बड़ी हो जाती। तो 44 अगर प्लस क्या आ जाता तो डी से बड़ी हो जाती। तो कंडीशन कौन सी शो कर जाती है हमारे पास? ये वाली। 44 पूर्ण वर्ग तो है नहीं, तो हमारे पास ये वाली कंडीशन शो करती। तो मूल कैसे होते? वास्तविक होते और अपरिमेय होते और असमान होते। ठीक है। अगर यही कंडीशन हमारे पास यहाँ पर 49 आ जाता है हमारे पास प्लस का,
तो 49 तो पूर्ण वर्ग है, लेकिन 0 से कैसा है, बड़ा है, तो हमारे पास कंडीशन ये वाली शो कर जाती। ऐसी वीडियो डेली देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वॉचिंग फॉर वीडियो, थैंक यू।